नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, सूबे झारखंड में कुर्मी बनाम आदिवासी करने की एक बार फिर से कवायद तेज होती नजर आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुर्मी समुदाय के वकील अखिलेश श्रीवास्तव ने आदिवासी समुदाय को लेकर कई अभद्र टिप्पणियां की थी। मैं उन टिप्पणियों का को एक बार फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने एक नए संदर्भ में आदिवासी समुदाय पर निशाना साधा है। दरअसल कल हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान आदिवासी समाज की ओर से दायर एक याचिका जो झारखंड क्षेत्रीय पढ़ा समिति की ओर से दायर की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और साफ किया कि इस मामले में जो भी जवाब देना है केंद्र को देना है। बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन अखिलेश श्रीवास्तव ने एक बार फिर से चंद पंक्तियां लिखी और वह पंक्तियां हैं, अरे ये उरांव लोग सब के सब शायद ईसाई बन गए। ये कुर्मियों को हिंदू बोलते हैं और खुद क्षत्रिय पढ़ा समिति का निर्माण करते। क्षत्रिय, याद रखिए, क्षत्रिय अपने कौन है और कहां से नमूदार हुए हैं, शर्मा है कि ईसाई हैं, भाषा कौन सी है, संस्कृति कौन सी है और इनका कोई पता ठिकाना है भी या नहीं। कुर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, पाखंड की कोई सीमा नहीं है। तो आपने सुना, इस बार अखिलेश श्रीवास्तव के निशाने पर उरांव जनजाति के लोग, पूरे आदिवासी समुदाय को उन्होंने निशाना नहीं साधा, उरांव जनजाति के लोग हैं और उरांव में भी जो ईसाई बने। कहाँ है आपका पता ठिकाना, कौन सी संस्कृति है आपकी? देखिए, पहले तो ये जो माननीय वकील साहब अखिलेश श्रीवास्तव जी मुंडा और संतालों को बोले कि ये महाबुड़बक है ना। अब उरांव आदिवासियों को कह रहे हैं अरे तरे जैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इनका पता ठिकाना नहीं, ये सारे लोग जाए कि ईसाई बन गए। मुझे लगता है कि मैं सोचता था अमूमन वकील जो होते हैं वो विद्वान होते हैं, अमूमन, लेकिन इनमें उसमें कुछ हिस्सा रहता है जो बिल्कुल जो अनपढ़ भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन इनकी जो भाषा है, गाली गलौज, इस सबसे तो ऐसे दिखता है कि ये वकील साहब कम, ये एक ट्रोल बन गए हैं। ट्रोल आर्मी में आप देखिएगा, हम लोग का भी जब यूट्यूब आप बनाते हैं या और दूसरे चैनल जब डालते हैं तो उसमें देखिएगा एक ट्रोल आर्मी होता है। उनका काम ही रहता है गाली गलौज, सरना, ईसा, इसी टाइप का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वकील साहब का जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको मैं पहले देखता था, अभी मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि ट्रोल का आप फेसबुक पोस्ट देख के क्या करेंगे। उनका काम ही है गाली गलौज देना। मतलब आदिवासी समुदायों को, अलग अलग समुदायों को गाली देकर इन्होंने खुद को ही साबित कर दिया कि इनका अस्तर किस लेवल का है। तो आदिवासी समुदाय को गाली कहाँ दे रहे हैं, वो तो कुर्मी समुदाय या कुर्मी समुदाय की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि वो ये उनका पैसा है। वो उनके जो है कुर्मी समुदाय है, वो उनके क्लाइंट हैं। तो क्लाइंट को खुश करने के लिए वो सब कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि उनके क्लाइंट को खुश करने के लिए मुझे गाली दे रहे थे, उसमें भी वो पकड़े गए। मतलब उनका वीडियो कुर्मियों ने एडिट किया और मुझ पर आरोप लगा रहे थे। तो अभी जो आप जो बात उठा रहे हैं, इससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि इनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। अब कह रहे हैं कि उरांव जो है कि आदिवासी मतलब ईसाई है, ये पढ़ा व्यवस्था बना रहे हैं और कोर्ट आते हैं, इनकी भाषा क्या, संस्कृति क्या, इनको क्या पता है? इनको पता होना चाहिए उरांव जो है उनकी अपनी भाषा है, कुड़ुक है। अब चले जाइए गुमला तरफ, उनका एक स्पेशल स्कूल कई जगह आपको मिलेगा, उनकी भाषा में स्कूल चलता है। उनका जो है कि पढ़ा व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी है। ये लिखते हैं क्षत्रिय पढ़ा व्यवस्था, चूंकि ये क्षत्रिय पढ़ा व्यवस्था आदिवासी समाज में होता है क्या? ये जो कुर्मी लोग, कुर्मी महतो लोग खुद को क्षत्रिय घोषित कर रहे थे 1931 में, जब इन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा हम लोग क्षत्रिय हैं, तो यही क्षत्रिय उनके दिमाग में चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार तो क्षेत्रीय पढ़ा व्यवस्था है। अब उनके दिमाग में क्षत्रिय है ना,
इसलिए क्षत्रिय पढ़ा को भी क्या कुछ लिखे, पढ़ा अभी उनको लिखना नहीं है। पहला हाँ, तो आप इसी से समझ लीजिए कि उनकी बेसिक नॉलेज कितनी है उरांव समुदायों के बारे में या दूसरे आदिवासी समुदायों के बारे में नॉलेज कितनी है। और मैंने तभी आपको कहा था जब ये बता रहे थे, लिख रहे थे अपना फेसबुक पोस्ट में कि कुर्मी लोग जो है अंडमान से 70,000 साल पहले ओंगे आदिवासियों के साथ निकले और यहाँ 65,000 साल पहले पहुंचे। लेकिन सोचिए कि जो 65,000 साल पहले यहाँ पर पहुंचा उसके बारे में ना CNT एक्ट में कोई जिक्र है, ना SPT एक्ट में जिक्र है, ना उनका जो है कि कोई खुदकटी जैसा व्यवस्था उनके पास है ना। तो जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए फर्जी इतिहास क्रिएट कर रहे हैं, जो व्यक्ति आदिवासी समुदायों को गाली दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों का स्तर ही नीचे, इनके बारे में क्या बात करना है। पर एक बात जो वो कह रहे हैं कि 65,000 वर्ष पहले आए, इस दावे को आप खारिज कैसे करते हैं? वो दिखना चाहिए ना भाई, जो व्यक्ति 65,000 साल पहले यहाँ पहुंचा, 17,000। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जयराम महतो का बयान भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि पूरा जमशेदपुर जो है कुर्मियों की या कुर्मियों की जमीन पर बसी। हाँ भाई, तो मैंने कहा ना, इन लोग तो फर्जी, इवन चुहार विद्रोह को शैलेंद्र महतो जी ने किताब लिखा है, और चुहार विद्रोह जो भूमिज लोगों का आंदोलन को लिख दिया है, कुर्मी आंदोलन था। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ना बिना रेफरेंस का। और आपको मैं बता रहा हूं, जो कुर्मी 70,000 साल पहले निकले अफ्रीका से और 65,000 साल पहले ये आए, तो अफ्रीका से वहां पर खेती हो रही थी क्या, खेती लेकर आए यहाँ पर। तो ये तो अद्भुत है कि भारत में खेती लोग लेके आए। इनको ये भी दावा करना चाहिए, अखिलेश साहब को कहिए कि अगर कुर्मी 65,000 साल पहले यहाँ पहुंचे तब तो खेती, क्योंकि उनका मूल पेशा खेती है, तो खेती लेके आए थे होंगे। हम लोग तो यही जानते हैं कि भारत में कृषि जो है मध्य एशिया से आया, वो भी मेजर तीसरा माइग्रेशन हुआ, ये जो ईरानियन एग्रीकल्चर खेतीहर लोगों का, वो लोग खेती लेके आए। और बाद में जो पशुपालक जो आर्य आए चौथा माइग्रेशन में स्टेपी से मतलब यूरेशिया से, तब वो लोग जो है कि पशुपालन लेके आए, है ना। तो कुछ भी बोल देना जिसका फैक्ट। भाषा भी देखिए ना, जब ओंगे लोगों के साथ आए तो ओंगे के साथ उनका भाषा तो मिलता जुलता होना चाहिए था ना। ये ओंगे के साथ आए और सडनली इनका भाषा जो है कि इंडो आर्यन के साथ कैसे जुड़ गया, जो यूरेशिया से आए उनके लोगों के साथ कैसे भाषा उनकी जुड़ गई, उनके भाषा के साथ भाई बहन कैसे हो गया। आपका मानना है कि 65,000 वर्ष पहले वो आए थे, ओंगे के साथ आए थे, तो ओंगे समुदाय की जो भाषा है, जिस समुदाय की वो भाषा परिवार की भाषा है, इनका भी भाषा उसी परिवार की होना चाहिए थी। जरूर साथ में है, तो साथ में निकले, क्योंकि होमोसिम्पियन वहां से निकला 70,000 साल पहले और वहां से अलग अलग जगह पर फैला, तो यहाँ साथ में है तो जरूर होना चाहिए। उसके साथ रंग रूप, ओंगे लोगों का रंग रूप आज वैसे ही है, उनकी पारंपरिक व्यवस्था वैसे ही है, उनका खान पान वैसे ही है, उनका जो है कि हंटिंग और गैदरिंग जो अफ्रीका से लेके आए थे वही व्यवस्था है, और इनका सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। बहुत दिनों तक एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहने से तो रंग रूप में भी परिवर्तन होगा ना। परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन वो भी हम मान लेते हैं थोड़ा परिवर्तन होगा ना, एकदम एक्सट्रीम परिवर्तन हो जाएगा कि आपका जो है गाल चेहरा सब गोल मटोल हो जाएगा अचानक। और यहाँ के आदिवासी वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत 2000 साल पहले आए, तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ के कुर्मी लोग आर्य हैं? आर्य मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लोग निश्चित तौर पर ये दावा जो कर रहे हैं कि हम उतना साल पहले 65,000 साल पहले, वो सब फर्जी है। ये इनका है। अभी जो चीजें आ रही है, लग रहा है कि ये इनका जो भी फेस वगैरह आप देखिए, ये मंगोलाइट कल्चर से मिलता जुलता है, तो तिब्बत की ओर बिल्कुल। तो इसे मिल रहा है, अब इसमें देखना पड़ेगा। और जहां तक डीएनए का सवाल है, अगर आज भारत में आप देखेंगे तो डीएनए मिक्सअप होता जा रहा है, कोई प्योर डीएनए नहीं रहा। आदिवासियों के बीच भी डीएनए मिक्सचर होता जा रहा है। अभी देखिए ना, शहर में ही रह रहे हैं तो कई समुदायों का शादी एक दूसरे से हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनके बच्चों में मिक्सचर डीएनए निकलेगा। तो उसका मतलब थोड़ी ना, मान लीजिए एक गैर आदिवासी महिला से शादी किया तो उनका बच्चा हुआ, तो उस बच्चा में तो कुछ रिफ्लेक्शन डीएनए मिलेगा, तो इसका मतलब वो दावा करेगा कि हम जो है कि आदिवासी हैं, है ना। तो डीएनए का मिक्सचर, लेकिन अब जब भी आपको देखना पड़ेगा तो चार चीजें हैं। एक तो डीएनए जो बहुत बाद में जुड़ा है, एक लंबे प्रक्रिया के बाद वो बदलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी देखना पड़ेगा। उसमें आपको मानव शास्त्र, आपका रूप, रंग रूप, बनावटी, फिजिकल बनावटी वगैरह देखना पड़ेगा। और एक भाषाई विज्ञान, भाषाई साक्ष्य,
उसमें जोड़ेंगे, तब जाके वो समझ में आएगा कि हाँ कौन व्यक्ति जो है उसका ओरिजिन कहाँ से जुड़ा हुआ है। पर ट्राइब्स होने का जो भुरिया समिति का रिपोर्ट है उसमें लगता है 4 पैमाने हैं। एक तो विशिष्ट संस्कृति, एक भुरिया नहीं, लोकुर कमेटी, एक विशिष्ट संस्कृति, एक विशिष्ट लोकेशन, इस तरह से कुछ 4 चीजें हैं। देखिए पहला में ही वो लोग छट जाते हैं। लोकुर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार पहला चीज क्या है, प्रिमिटिव ट्रेट। प्रिमिटिव ट्रेट्स, तो प्रिमिटिव ट्रेट क्या होता है, कहने का मतलब आदिम लक्षण हिंदी में, जिसको मतलब आदिम काल से जो लोग, वो लोग जिस तरह से जीते थे, रहते थे, उसका कोई लक्षण है कि उनके अंदर, तो उसका पहला आदिम लक्षण प्रिमिटिव ट्रेट का मूल लक्षण क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग। अब ये तो कृषक है, हंटिंग गैदरिंग तो है नहीं, तो कैसे आप कहेंगे कि वो ट्राइब है, ट्राइबल ट्रेट तो है ही नहीं। दूसरा जो है विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति में उनमें क्या दिखता है, आजकल आप देखिएगा थोड़ा आदिवासी लोग जैसे वो भी जोरा के नाचना शुरू कर दिए हैं, है ना, ये सब कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद एक ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया तो उनके पास है, थोड़ा वो दिखा सकते हैं, इधर हम लोग हैं। चौथा जो है जो डेवलप भी जो है वो डेवलपमेंट में भी वो पीछे होना चाहिए, हाँ बैकवर्डनेस बोलता है, तो बैकवर्ड तो है ना भाई। जब ये ओंगे के साथ आए थे तो ओंगे के साथ देखना पड़ेगा ना, ओंगे वहीं रह गए, ये कहाँ चले गए। उसके तुलना ओंगे जो है आज भी जंगलों में पैदल घूम रहे हैं, आज भी जो है वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ये आप सुन लीजिए, ये लोग जो है बड़ा बड़ा मतलब जो है कि विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं, वो तो आदिवासी लोग भी घूम रहे हैं, खुद हम घूम रहे हैं, कह रहा हूँ बड़े बड़े जो है कि विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हैं, होंगे वहीं रह गए, तो आगे बढ़ गए ना भाई, तो खड़ा नहीं होता। तो आदिवासी समुदाय के लिए भी कहा जा सकता है, एक लीटर घूम रहे हैं, महंगे गाड़ियों में घूम रहे हैं, हाँ, तो ये जो महंगी गाड़ियों में घूमना है कई दूसरे समुदाय को हजम भी नहीं हो रहा है। हाँ वो तो नहीं हजम हो रहा है, इसीलिए, और उतना ही नहीं बात है, ये मैं कह रहा हूँ इनका दवा भी देखिए, वो कहते हैं कि पहले मुझे आदिवासी बनाओ तब पेशा कानून लागू करो, मुझे आदिवासी बनाओ तो जो है कि 5वीं अनुसूची रहना चाहिए। तो आप कैसे आदिवासी हैं भाई जो कहते हैं कि मुझे बनाओ तभी वो रहेगा। आपको तो जब आप आंदोलन कर रहे हैं, आज ना कल आप बनेंगे, आप खुद दावा कर रहे हैं हम हैं, तो फिर आप तो बोलना चाहिए ताकत के साथ पेशा कानून लागू करो, कि कल हम भी बनेंगे तो हमको भी फायदा होगा। अनुसूचित क्षेत्र को जो है कि और मजबूत करो। तो जयराम महतो तो कर रहे हैं ना, जयराम महतो देखिए ये लोग कोर्ट गए थे, जयराम महतो तो पेशा कानून का समर्थन कर रहे हैं ना, उनको करने दीजिए। श्रीवास्तव के बयान को तो आदिवासी कुर्मियों के बयान नहीं माना जा सकता। देखिए श्रीवास्तव का बात नहीं कह रहे हैं, ये जो कुर्मी लोग जो उनका मूल संगठन, ये व्यक्ति तो एक नेता है, तो वोट लेने के लिए कुछ भी बोलेंगे, आदिवासियों को खुश करने के लिए बोलेंगे, लेकिन ये जो इनकी जो मूल संगठन है, अभी विधानसभा में, पुराना विधानसभा में प्रोग्राम किया उन्होंने, वो लोग क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बनेंगे तभी पेशा कानून लागू होना चाहिए। वो कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र रिडिफाइन होना चाहिए। तो जो आदमी आदिवासी है अपने ऊपर ही कैसे तलवार चलाएगा। उनसे मेरी भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जबरन मुझे हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म से मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, और जबकि ये आदिवासी लोग मुझे हिंदू घोषित करने पर लगे हुए हैं। तो आप उनके घरों में जाइए ना, उनके घरों में, कुर्मियों का घरों में जाके सर्वे करिए तो आपको पता चल जाए। और देखिए इसमें धर्म का मामला है ही नहीं। मैंने कभी कहा कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं इसलिए ये एसटी नहीं हो सकते। एसटी बनने का वो क्राइटेरिया ही नहीं धर्म है। ये आपने चार देखा ना लोकल कमेटी का, कहीं धर्म है। उसी तरह कुछ दूसरा समुदाय क्या बोलता है, जो सरना है वही जो है कि आदिवासी है, वही एसटी होना चाहिए। तो मैं उनको तो ये मैं बोलता हूँ, तो बहुत तो नहीं लेकिन एक छोटा तबका जो कुर्मी है, जो आदिवासियों के साथ जंगलों में रहता है, वो भी तो सरना पूजा करता है, तो फिर तो उसको तो एसटी बनाओ ना। तो कहने का मतलब कहीं भी धर्म क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आदिवासी रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है, आदिवासी एक एथनिक ग्रुप है, नस्लीय ग्रुप। बिल्कुल। आपने चर्चा की चुहाड़ विद्रोह की। चुहाड़ विद्रोह के नायक थे रघुनाथ महतो जी, और उनकी प्रतिमा लगाने की बात अब हो रही है अमित महतो के द्वारा। अब देखिए जब उनको रघुनाथ महतो की प्रतिमा लगाई गई तो आपने देखा होगा भूमिज लोग कितना प्रतिकार किए। मेरा आरोप नहीं है, मैं क्यों किसी पर आरोप लगाऊं।
भूमिज लोगों ने आरोप लगाया कि शैलेंद्र महतो जी ने फर्जी इतिहास क्रिएट किया। तो क्या फर्जी इतिहास? ये जो कह रहे हैं जिनका मूर्ति बना रहे हैं वो महतो थे ही नहीं, वो तो भूमिज थे। तो फिर महतो कैसे टाइटल जुट गया? अब जिनको फर्जी इतिहास क्रिएट करना है तो करेंगे ना, तो आप जाके भूमिज लोगों का इंटरव्यू लीजिए, भूमिज लोग आपको सच्चाई बताएंगे। क्योंकि यह इतिहास है, जब अंग्रेज लोग घुसे उधर से पूर्वी क्षेत्र से, तो ये भूमिज लोगों ने उनका रास्ता रोका था। अच्छा अच्छा, ये इतिहास है। सबसे पहले अगर अंग्रेजों का रास्ता रोका है तो ये भूमिज लोग। और ये लोग महतो लोग क्या बोल रहे हैं, हमने सबसे पहले रोका है, और वही अपना फर्जी इतिहास क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये लोग पहले रोके रहते, आंदोलन किए रहते, तो CNT एक्ट में उनका जिक्र रहता, उसमें लिखा जाता, उनको बेस अलग से अधिकार दिया गया होता, है नहीं। और अब समझ लीजिए ना, CNT एक्ट में तो कुर्मी लोग की जमीन भी तो CNT एक्ट जमीन है, लेकिन जिस तरह से मुंडाओं को दिया गया खुदकट्टी राइट्स या भूइहारी राइट्स, ऐसा कोई राइट्स तो उनको नहीं मिला है ना। अगर आप दावा करते हैं यहाँ हम सबसे पहले थे, तो आपको मिलता ना, आपके साथ तो ये तो नहीं कह सकते हैं। और कहीं भी इनको आपने देखा होगा कहीं कोई आरोप लगाते हुए कि अंग्रेजों ने गलत किया हमारे साथ में, अंग्रेजों ने आदिवासियों के लिए लिख दिया लेकिन हमारे बारे में नहीं लिखा, ये तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। वो किसको आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार उस जमाने में थी, उसी ने हम लोगों को हटाया, ये ना आरोप लगा रहे हैं लोग। इसका मतलब सच है। अगर सच नहीं होता तो अंग्रेज पर आरोप लगाते कि हम लोगों ने इतना विद्रोह किया, अंग्रेजों ने लिखा नहीं हमारे बारे में। खैर अब इस बात को जाने दें। अखिलेश श्रीवास्तव जो उरांव जाति के बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं, एक बार फिर से अपने पूरे फॉर्म में है और निशाने पर फिर से कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय है। तो आदिवासी समुदाय कैसे सहता रहेगा या इसका उचित प्रतिकार भी करेगा? देखिए, ऐसे लोगों का ट्रोल को आप क्या करेंगे? तब क्या आप चाहते हैं कि ट्रोल आर्मी के खिलाफ हम लोग रैली करें? आप ट्रोल आर्मी, भाई हमको रोज दिन लोग गाली देते रहते, ट्रोल आर्मी। अगर महतो लोग के बारे में कुछ सच्चाई मैं लेके आता हूँ, महतो लोग एक से ट्रोलिंग करना शुरू कर देता है, तो मैं उन सारे के खिलाफ जो है कि आंदोलन और धरना करूं। ट्रोल का काम ही है। मैं आपको बताया ना कि ये पूरे विवाद आदिवासी बनाम कुर्मी, आदिवासी बनाम मुंडा, संताल और उरांव करके माननीय वकील साहब अखिलेश श्रीवास्तव जी ने खुद को एक ट्रोल बना दिया है। वो अब सम्मानित वकील नहीं रहे, उनका बेसिक नॉलेज नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये कैसे लड़ते होंगे कोर्ट में, ये तो भगवान जाने, या तो आप कुर्मी लोग जाने, वो उनके वकील हैं। अब जीत गए तो वाहवाही होगा और हार गए तो उनको जाके कुर्मी लोग ही गाली देंगे जो उनको पैसा दे रहे हैं। चलिए बहुत